हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, देखो बेटा अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और मैं बेटा इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको टिप्स बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेज अगर आप ले रहे हो, आप लोग मोबाइल पे ले रहे हो या चाहे लैपटॉप पे ले रहे हो, बेटा आप लोग ही परेशान नहीं हो रहे। मैं बोलना चाह रहा हूँ पूरा इस टाइम पे पूरा राजस्थान, पूरा इंडिया एक तरह से प्रॉब्लम में है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे वाकई में परेशान हो रहे हैं। बेटा बच्चे मान लो आपके पास में आप लोग 10th के हो, 12th के हो, 9th के हो, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस से आप ही परेशान हो रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बेटा आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छी जगह पर रहते होंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पता आपको मोबाइल की सुविधा भी नहीं है, लैपटॉप वाईफाई तो बहुत दूर की बात है, उनके पास से मोबाइल भी नहीं है। वो बहुत तरसते हैं बच्चे। एक मोबाइल में मैंने खुद ने देखे हैं, एक मोबाइल में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ तो समझ में आ जाए। अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ते हो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में ऐसी स्थिति है कि बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ के नेटवर्क की तलाश कर रहे हैं और वहां पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के आप लोग मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि कैसे भी करके कुछ तो दिख जाए। ये स्थिति हो रही है। देखो बेटा आप ऐसे मत समझो कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि कई बार मान लो हमने ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया तो हो सकता है आपके पास में स्क्रीन बार बार ब्लर आ रही हो या फिर कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो, कई बार आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, तो बहुत सारी समस्या है। देखो पहली बात तो बेटा आप लोगों को खुद को इस चीज़ के लिए बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा कि जैसे कि मान लो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज है, आपकी मैथ्स की क्लास है ऑनलाइन क्लास, और मैथ्स में आप लोगों के साथ में स्क्रीन मान लो ब्लर आ रही है या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कई बार टीचर की आवाज़ नहीं आ रही। कई बार मैं भी ऑनलाइन क्लास में बोलता रहता हूँ, बच्चों के सामने से आवाज़ नहीं आती है या मेरी आवाज़ बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो बेटा आप लोग एक बात तो ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लासेज में तो प्लीज़ आप उसकी तरह का एग्जाम्पल देखें। अगर आपको एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ सकते हैं या फिर इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ का सॉल्यूशन आप वहाँ पे तलाश कर सकते हैं, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। बेटा ध्यान रखना, पढ़ना आप लोगों को ही है, आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। देखो बच्चों को मान लो आपकी क्लासेस लगती है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लास लगती है, कई स्कूल में 2 बजे तक क्लास लगती है। अब 8 से लेके 2 मतलब 8 से 2 बजे तक आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। मैं समझता हूँ बेटा थक जाओगे, आप ऑनलाइन क्लास लेते तो आपका सर पच जाएगा अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो। लेकिन ये तो केवल आपने क्लास ली है, केवल आपने क्लास ली है, आपने सेल्फ स्टडी कहाँ करी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही है कि बच्चे सोचते हैं कि हमने क्लास ले ली बहुत है। इस टाइम होमवर्क आप लोग बहुत कम कर रहे हो, ना कि बराबर। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं कई जो होमवर्क भी रेगुलर कर रहे हैं। अक्सर मेरे पास ही व्हाट्सएप पे कई बच्चों की पिक्स आती है कि सर हमने होमवर्क कर लिया। बहुत अच्छी बात है बेटा आप लोगों की, लेकिन आपने केवल क्लास ली है, आप उस चीज़ की सेल्फ स्टडी करिए। एक बार आप सेल्फ स्टडी करके देखिए, 100% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाया उसको अगर आपने दोबारा देख लिया कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया था तो 100% कभी नहीं भूलोगे। बेटा जो लोग लाइफ में तरक्की करते हैं वो करते हैं सेल्फ स्टडी से, कि आपको जो पढ़ाया उसने आपने कितना पढ़ा। और ऐसी बात नहीं है कि आप ही परेशान हो रहे इस चीज़ से, सब लोग परेशान हैं। केवल बेटा आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। लाइफ में ज़रूर ध्यान रखो, कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता जो नुकसान है वो केवल एक स्टूडेंट का ही होता है। अभी बेटा आप लोग 9, 10, 11, 12 पढ़ने वाले, जैसे आप बड़े होगे आपको पता चलेगा कि आप लोगों का ही नुकसान हो रहा था उस चीज़ के अंदर। अभी आपके पास में आपको पता चल रहा होगा कि 1-1.5 साल से स्कूलें बिल्कुल नहीं खुल रही है। अब स्कूलें नहीं खुलने से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना वो हुआ स्टूडेंट्स को। टीचर को तो हुआ ही है, उसको तो बहुत नुकसान हुआ है, उसका तो कोचिंग का किराया है, उसका सैलरी है, वो भी आधी हो गई, सब चीज़ आपके प्रॉब्लम में चल रही है। लेकिन जो मेन नुकसान है वो हुआ स्टूडेंट्स का, आपको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा बेटा आपका जो टैलेंट है वो आपके पास है, आपको प्रमोट कर गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका टैलेंट ही आपके काम आएगा। वो टैलेंट कहाँ से आएगा? बुक्स से आएगा। आप बुक्स पढ़ें, आप बुक्स पढ़े बेटा। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप उसको सर्च कर सकते हैं, आजकल नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। लेकिन बस मैं सबसे इस मोटिवेशनल वीडियो में एक ही बात कहना चाहता हूँ आज आप लोगों को कि आप सेल्फ स्टडी करें। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो 100% चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। चाहे मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, अगर आपने सेल्फ नहीं पढ़ा, अब सपोज करो आपको एसएसटी पढ़नी है तो बेटा एसएसटी की तो आप लोग, टीचर तो आपको पढ़ा ही रहा है, लेकिन आप उसको लर्न कर सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो पढ़ा दिया उसको पढ़े कौन? ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा नुकसान आपके पास में एक तो टेस्ट का है, आपका टेस्ट नहीं हो पा रहा है।
क्लास टेस्ट जो स्कूल में होते हैं वो ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में अगर टेस्ट भी होते हैं तो बच्चे थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखो, अगर आपके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप खुद में टेस्ट दीजिए। आप कोई भी 5 क्वेश्चन ले लीजिए, मैथ्स के ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, कि मैं इसका आंसर दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ। बेटा बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे कि मान लो आपने साइंस में कोई भी मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो बेटा उसको बिना देखे उसकी डिराइव करो, उसको डेरिवेशन को सोल्व करो। अगर आपने बिना देखे प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। इसका मतलब आपने अपना टेस्ट खुद दे दिया। बेटा आपका मेहनत है, आपका टैलेंट है, वो आपके ही काम आएगा। आप एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। बच्चे बोलते रहते हैं कि साहब हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा, हमारी स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा आपकी नहीं, सबकी ही ब्लर आ रही है। जो बच्चे उस टाइम पे क्लास में हैं सबकी ब्लर आ रही है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का तो आंसर आया ना। क्यों आया उसका आंसर सही करेक्ट? क्योंकि उस बच्चे ने क्या करी है, मेहनत करी है। बेटा मैं आपको कड़वी सच बता रहा हूँ, मोबाइल को हाथ में लेने से और इसको देखने से पढ़ाई आपको नहीं आ पाएगी जब तक आप लोग खुद अपनी मेहनत नहीं करोगे। और ये 10-12 की बात नहीं है, कॉलेज में भी इस टाइम पे ऑनलाइन क्लास हो रही है। बच्चे लैपटॉप के सामने मैं देखता हूँ बच्चे क्लास ले रहे हैं, लेकिन साथ में वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बेटा इस कोरोना काल के अंदर इतना सारा टाइम है आप लोगों के पास में घर पे कि अगर आप चाहो तो बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए लोगों ने कितना कुछ मेहनत कर रहे हैं। बेटा बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, जो पढ़ा दिया है उसको वापस से कीजिए, अपने होमवर्क पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। होमवर्क करने से आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब आपकी एग्जाम आती है ना तो उस होमवर्क कॉपी को आप लोग वापस से देख सकते हैं कि आपने कितना करेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन मान लो मैथ्स का नहीं आता है, आपने होमवर्क कॉपी में कर रखा है, तो वहाँ पीछे पलट के आप देख सकते हैं उस टाइम पे। बेटा टाइमिंग कम बचा है, एग्जाम वही आपकी मार्च में होने वाली है। आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम थोड़ी सी आगे किसकी जाएगी। मार्च अप्रैल में ही आपकी एग्जाम होगी। आपका जो सिलेबस है ऑनलाइन क्लासेज में हो गया, स्कूल खोलने के बाद टीचर उसके आगे से ही कराएगा आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीछे के चैप्टर बचे हुए हैं जो ऑनलाइन क्लासेज में करा दिए, उसमें नुकसान किसका हुआ? बच्चों का ही तो हुआ ना बेटा। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपको चैप्टर करा दिए हैं उसका हो सकता है आपको रिवीजन का टाइमिंग आपको मिल जाए, क्योंकि बेटा फिर देखो वही दीपावली आ जाएगी, वापस वही छुट्टियाँ पड़ जाएगी आप लोगों की। हो सकता है कोविड की तीसरी लहर आ जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के साथ में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि साहब हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा एक्सक्यूज लाइफ में मत दो, नुकसान आप लोगों का ही होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। समझ के मेरी बात को आप लोग? तो प्लीज सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो बेटा। आप लोग जो आपने चैप्टर कर लिया, जो आपने चीज सीख लिया, उसको वापस से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में ही चीज समझ में आएगी। जिन लोगों ने IAS RS के जो एग्जाम देते हैं वो बच्चे सेल्फ स्टडी से ही प्रोग्रेस करते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, मान लो कोई भी चीज़, तो टीचर से पूछिए, आप लोग कमेंट करें, उसके व्हाट्सएप नंबर लें, 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आजकल तो यूट्यूब चैनल पे इतने बढ़िया बढ़िया सोल्यूशंस हैं, एक क्वेश्चन डालोगे आपको 10 टीचर समझने वाले मिल जाएंगे, उसको समझ सकते हैं आप लोग। हर चीज़ का आपके पास में यूट्यूब चैनल है, ऐसा नहीं SST का, इंग्लिश का, हिंदी का, सबका मिल जाएगा आपको। तो मैं ये कहना चाहूँगा बेटा आप लोग पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।